गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज क्लास स्टैंडर्ड 2 में सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 7 इन दी हार्ट ऑफ ए सीट का असाइनमेंट डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन ए में बाय हार्ट के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए थे, आपने भली भांति याद कर लिए होंगे, अन्यथा याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी से मिलाएं। क्वेश्चन नंबर बी में आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस का नंबर एक क्वेश्चन है, वेयर वाज दी प्लांट बैरिड। आंसर है आपका दी प्लांट बैरिड इन दी हार्ट ऑफ ए सीड। इसका अर्थ हुआ, प्रश्न कहता है कि पौधा कहाँ छिपा था। उत्तर है आपका पौधा एक बीज के हृदय में छिपा था। क्वेश्चन नंबर बी का ही 2 है, व्हाट गेव इट लाइट। इसका अर्थ हुआ कि रोशनी किसने दी। आंसर दी सन गेव इट लाइट। सूर्य ने इसे रोशनी दी। क्वेश्चन नंबर 3, What inside it wet? क्या इसे किसने भिगाया। नमी कौन बनाया। आंसर है आपका The raindrops made seed wet। वर्षा की बूंदें इसे भिगाकर नमी बनाया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड दी सीड बिकम। आंसर है आपका दी सीड बिकम ए लिटिल प्लांट। प्रश्न का अर्थ हुआ कि सीड माने बीज किस रूप में परिवर्तित हुआ। उत्तर हुआ आपका एक बीज एक पौधा के रूप में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फॉर एक्शन देना। आंसर के रूप में इस प्रकार है, वेक सेड दी सनशाइन। सूरज की रोशनी ने कहा उठो, एंड क्रीप टू दी लाइट। और रोशनी कही कि धीरे धीरे उठो, चलो, बढ़ो। वेक सेट दी वॉइस ऑफ रेन ड्रॉप्स ब्राइट। और वर्षा के बूंदों की आवाजों ने कही कि उठो और अपनी गति बढ़ाओ। अब क्वेश्चन नंबर बी का ही 6 में बने पिक्चर्स हैं, इनको आप बनाएंगे अपनी कॉपी पर और सीरियली नंबर देंगे क्रमानुसार। जैसे पहला पिक्चर चित्र का स्थान तीसरा दिया गया,
और दूसरा को 4 नंबर में रखा गया, फिर तीसरा को पहला में और चौथा को दूसरा स्थान दिया गया। इस प्रकार आप चित्र बना लेंगे और नंबरिंग कर लेंगे क्रमबद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका the seed lay asleep in the soil। बीज एक मिट्टी की गहराई में सोया है। It did not want to wake up। या the sunshine, क्वेश्चन नंबर 7 में है क्वेश्चन नंबर 7, the seed lay asleep in the soil। एक बीज मिट्टी की गहराई में पड़ा है। It didn't want to wake up। वह उठना नहीं चाहता। Do you easily wake up every morning? क्या तुम आसानी से प्रत्येक दिन प्रातः जग पाते हो, उठते हो? आंसर है आपका यस, we do wake up easily in every morning। हाँ, हम प्रत्येक दिन सुबह में आसानी से उठ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, who wrote the poem in the heart of a seed? इसका अर्थ हुआ इस कविता को किसने लिखी? कौन कविता? In the heart of a seed। आंसर है आपका Kate Brown had written the poem in the heart of a seed। केट ब्राउन ने इस कविता को लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। The sun shine and rain woke up from seed। सूरज की रोशनी और वर्षा की बूंदें उसे जगाए। Who wakes you up from sleep? कौन आपको जगाया? आंसर है our parents wake up us from sleep। हमारे माता पिता सोने से जगाया या सोते हुए के रूप में से उठाया। क्वेश्चन नंबर 10, the seed became a little plant। The seed became a little plant। एक बीज से एक पौधा हुआ। What would you become when you What would you become when grow up? आप किस प्रकार बढ़े, कैसे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का है आंसर यस, वी वुड बिकम व्हेन
ग्रो। हाँ, हम अपने समय से विकसित हुए। क्वेश्चन नंबर 11, द सनशाइन गिव्स एनर्जी टू द सीड ग्रो। सूरज की रोशनी बीज को आगे बढ़ने में रोशनी दी। व्हाट डज सनशाइन गिव यू? क्या आप बीज को बढ़ने में ऊर्जा दे सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं? नो, आंसर है नो। वी डू नॉट गिव सनशाइन टू द सीड टू ग्रो। नहीं, हम एक बीज को बढ़ने में सूरज की रोशनी नहीं दे सकते, नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड मीनिंग्स हैं, शब्दार्थ हैं। हार्ट हृदय, सीड बीज, बरीड सतह के नीचे, बरीड सतह के नीचे में छिपा हुआ, डीप गहराई, क्रीप धीरे धीरे चलना, वंडरफुल उत्सुक आश्चर्यजनक, सनशाइन सूरज की रोशनी, एस्लीप सोया हुआ। अब इस प्रकार से आपका यह असाइनमेंट डिस्कशन समाप्त हुआ। थैंक यू। अब आगे आपका एक्सरसाइज डिस्कशन होगा। मिस कहाँ चले गए? क्वेश्चन, अब हम एक्सरसाइज डिस्कशन इसी लेसन का कर रहे हैं। लेसन नंबर 7, स्टैंडर्ड 2 क्लास, सब्जेक्ट इंग्लिश, पोएम है इन दी हार्ट ऑफ ए सीड का एक्सरसाइज डिस्कशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका आंसर असाइनमेंट डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर बी था 1 से 4 तक के। क्वेश्चन नंबर बी में देखें, या इसका भी आंसर असाइनमेंट नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 5 था, और माई सेल्फ में क्वेश्चन दिया गया है, सेम क्वेश्चन है जो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसका आंसर मिलता जुलता है। फिर माई सेल्फ का ही 2 नंबर क्वेश्चन 9 से टैली करेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर 10 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आंसर। और फिर माई सेल्फ का ही क्वेश्चन नंबर 4 का 11 असाइनमेंट नंबर में मिलेगा। अब फिर आगे है आपका एक्सरसाइज बुक से है, या आई विल डू में पिक्चर 4 चित्र बनाए गए हैं। इन्हें आप उसी प्रकार से जैसे कि असाइनमेंट में बताया गया, आप चित्र बना लेंगे और क्रमबद्ध कर देंगे। बताया जा रहा है, यह चित्र आपका है। इसे आप पहला चित्र को 3 नंबर में स्थान देंगे, और दूसरा को 4 नंबर में, फिर तीसरा को 1 नंबर में, और चौथा को 2 नंबर में स्थान देंगे। इस प्रकार से आपका यह
असाइनमेंट और डिस्कशन, एक्सरसाइज डिस्कशन दोनों समाप्त हुआ। थैंक यू।